लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात। पुलिस ने माता प्रसाद पांडे को संभल जाने से रोका। प्रशासन की रोक के बावजूद संभल जाने के लिए अड़ी समाजवादी पार्टी। सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं माता प्रसाद पांडे। घर के बाहर पुलिस तैनाती पर बोले माता प्रसाद पांडे, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे रोका जा रहा है। पुलिस ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी संभल जाने से रोका। श्यामलाल पाल को घर में नजरबंद किया। पुलिस के एक्शन पर अखिलेश यादव का बयान, डेलीगेशन पर पाबंदी लगाना सरकार प्रशासन की नाकामी, ऐसे प्रतिबंध पहले लगाती तो दंगा नहीं होता। संभल में इंटरनेट सेवा बहाल की गई, लेकिन राजनीतिक दलों के आने पर पाबंदी अगले 10 दिन बढ़ाई गई। यूपी के संभल हिंसा की आग महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने संभल हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीएम मोदी सीएम योगी के खिलाफ की नारेबाजी। नांदेड़ में AIMIM नेता सैयद मोइन ने साधा पीएम मोदी सीएम योगी पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार मुसलमानों को कर रही है टारगेट। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सर्वे से देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश, इसके देश के सामाजिक माहौल को नुकसान। 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है सर्वे। संभल को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों को मारा जा रहा है, संभल में क्या हुआ हम सब ने देखा। महाराष्ट्र की राजनीति में आया बड़ा मोड़। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के साथ गृह और शहरी विकास मंत्रालय भी शिवसेना को देने की मांग की। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सतारा में अपने गांव पहुंचे एकनाथ शिंदे। शिवसेना के मुताबिक तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आराम करेंगे शिंदे के अचानक सतारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान, एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो यह पद पार्टी में किसी और को दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने किया साफ। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक ने मंत्री पद के लिए ठोका दावा, कहा मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूं, मुझे मंत्री बनाना चाहिए। प्रताप सरनायक ने श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की। कहा श्रीकांत शिंदे 3 बार से कल्याण से विधायक रहे हैं, वो संसद में महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश लिया वापस। राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने दी जानकारी। बीजेपी के विरोध के बाद फैसला लिया गया वापस। बीजेपी की दलील वक्फ को पैसा देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिया गया। संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर हुई चर्चा। राहुल प्रियंका बैठक में रहे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को नसीहत, का आपसी बयानबाजी से बहुत हुआ नुकसान, जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा माहौल पक्ष में होने के बावजूद हम हारे, हम माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। पुराने ढर्रे पर चलकर हर बार कामयाबी मिले जरूरी नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अडानी मणिपुर हिंसा सांप्रदायिक तनाव पर हुई बात। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पालन की प्रतिबद्धता को दोहराया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, हम दिल्ली की सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा, चुनाव के बाद हमारा सीएम तय होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष को उठाए गए ईवीएम मुद्दे पर कहा जीते तो ठीक, लेकिन हारे तो किसी और पर दोष मढ़ दें, ऐसा कब तक चलेगा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के स्टुटगार्ट गार्ड में लैप कंपनी के कैंपस में किया दौरा। जर्मनी के कई कारोबारियों से की मुलाकात। सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के कारोबारियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए दिया न्योता। भोपाल में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बुलाया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कैथल रोडवेज डिपो का किया दौरा। ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से एक बस चालक स्टेशन सुपरवाइजर को किया गया निलंबित। अनिल विज ने रोडवेज डिपो में व्यवस्थाओं के बारे में लिया जायजा। अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। काकीनाडा बंदरगाह के दौरे पर पवन ने तस्करी में शामिल एक जहाज को तत्काल जब्त करने का दिया आदेश। अधिकारियों को जांच का दिया निर्देश। पवन कल्याण ने 38,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के बारे में जानकारी मांगी। अधिकारियों से पूछा कि बड़े पैमाने पर चावल की अवैध ढुलाई रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा समाप्त होने पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य हिंसक नहीं होता हिंदू, हमें कटना नहीं है, बटना नहीं है, एक रहना है। रामभद्राचार्य ने कहा 21वीं सदी हिंदुओं की होगी, मथुरा जन्मभूमि हिंदुओं को मिलेगी, जो हिंदू की बात करेगा वो सत्ता में रहेगा। बंगाल विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक दिवाकर ग्रामी बोले बंगाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, स्पीकर ने हमारी मांग ठुकरा दी। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल आज पुडुचेरी में करेगा लैंडफॉल। 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है हवा की रफ्तार। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल की वजह से तटीय इलाकों में हुई बारिश, समुद्र में उठी ऊंची लहरें। चक्रवात फेंगल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, कई रास्तों पर की गई बैरिकेडिंग। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली में नहीं कम हो रहा हवा में प्रदूषण का जहर, आज भी AQI 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार और चिराग दिल्ली इलाके में हवा बहुत खराब श्रेणी में। लोधी रोड पर AQI का लेवल 303 पहुंचा। बांग्लादेश में हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला, देश भर में VHP विरोध प्रदर्शन करेगी।
बीएचपी नेता विनोद बंसल का सवाल किया, यूएनएचआरसी सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए है, भारत के विपक्षी दल खामोश क्यों? इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा, हम चिन्मय कृष्णदास की सुरक्षा को लेकर चिंतित, जिस जेल में वो बंद हैं वहां कई अपराधी हैं। राधा रमन दास ने इस्कॉन बांग्लादेश के खाते फ्रीज होने की खबर पर भी चिंता जताई, कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी की पीसीबी को 2-2 हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करो, नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। आईसीसी की कई हुई बैठकों में नहीं निकला नतीजा, फैसले को लेकर आज फिर होगी मीटिंग। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से भारत ने कर दिया है इनकार। एडिलेड टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज, भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने नेट्स में जमकर की प्रैक्टिस, सोशल मीडिया पर शुभमन का प्रैक्टिस वीडियो वायरल। शुभमन गिल को पर्थ टेस्ट से पहले प्रैक्टिस के दौरान लगी थी उंगली में चोट, ऑस्ट्रेलिया PM11 टीम के खिलाफ खेल सकते हैं गिल, एडिलेड में तीसरे नंबर पर कर सकते हैं बल्लेबाजी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली की टीम ने किया अजब गजब कारनामा, मणिपुर के खिलाफ पूरी टीम ने की गेंदबाजी, 11 खिलाड़ियों ने मिलकर लिए मणिपुर के 8 विकेट, पूरी टीम को दिल्ली नहीं कर पाई ऑल आउट।